अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू योर कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 15 कवर करेंगे। इस पिछले लेक्चर्स में हमने स्पीच के बैकबोन यानी कि थीसिस स्टेटमेंट्स और उसके मेन पॉइंट्स को देखा था। इस लेक्चर में हम स्पीच के सबसे पहले और शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें इंट्रोडक्शन यानी कि उस पर बात करेंगे कि यानी कि हमारी स्पीच का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। इंट्रोडक्शन वो पहला लम्हा होता है जब ऑडियंस आपसे मिलती है। इस लम्हे में वो फैसला करती है कि आपकी स्पीच सुनने के लायक है या नहीं। हम सीखेंगे कि एक स्पीच में 3 बुनियादी हिस्से होते हैं यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या है। एक असर यानी कि एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन के 4 पर्पसेस क्या हैं और ऑडियंस की अटेंशन हासिल करने के 8 डिफरेंट टाइप के मेथड्स क्या हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के कौन कौन से पार्ट हैं। जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन यानी कि शुरुआत, तारुफ, जहां आप ऑडियंस की तवज्जो हासिल करते हैं और अपना टॉपिक बताते हैं। दूसरा है बॉडी, बॉडी यानी कि आपकी इंट्रोडक्शन का जो आपकी स्पीच का दरमियानी पार्ट होता है, जहां आप अपने मेन पॉइंट्स को तफसील से बयान करते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तीसरा होता है कंक्लूजन, आखिर में आप जहां पर अपनी बातों को एक समराइज़ करते हैं और एक यादगार पैगाम देते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि उसका आगाज़ उसी लम्हे में हो जाता है जब आप ऑडियंस के तारफ़ मुतवज्जा होते हैं। चाहे आपने अभी बोलना शुरू किया हो या नहीं किया हो, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके पर्पसेस, इंट्रोडक्शन के जो पर्पसेस होते हैं। यहाँ पर 4 पर्पसेस हैं इंट्रोडक्शन के, जिसमें पहला होता है गेटिंग द ऑडियंस अटेंशंस, सबसे पहले ऑडियंस की तवज्जो अपनी तरफ खींचना। दूसरा होता है इंट्रोड्यूसिंग योर थीसिस, यानी कि ऑडियंस को बताना कि आपकी स्पीच किस बारे में है। तीसरा होता है अडॉप्टिंग टू द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस का एहसास दिलाना कि ये स्पीच उन्हीं के लिए है। चौथा होता है इस्टेब्लिशिंग योर रेपोर्ट और क्रेडिबिलिटी, यानी कि ऑडियंस के साथ एक अच्छा ताल्लुक कायम करना और उन्हें यकीन दिलाना कि आप इस टॉपिक पर बात करने के क्रेडिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट हैं कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं ऑडियंस की अटेंशन लेने के लिए। इंट्रोडक्शन के सबसे पहले और ज़रूरी काम है, हमारे पास 8 टेक्निक्स हैं, जिसमें पहले होती है स्टार्टलिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि हैरत अंगेज़ बयानात। एक ऐसा मजबूत, शॉकिंग या इमोशनल जुमला बोलना जो कि ऑडियंस को फ़ौरन सोचने पर मजबूर कर दे। एग्जाम्पल है कि आप स्टार्ट में बोल दें कैलोरीज कैन किल या एवरी डे यू आर बीइंग पॉइजन्ड। ये जुमले ऑडियंस के दिमाग में फ़ौरन सवाल पैदा करते हैं कि कैसे, क्यों, इसकी क्या वजह हो सकती है, और वो आपकी बात सुनने लगेंगे। नेक्स्ट है स्टोरीज, यानी कि कहानियाँ। हम सबको कहानियाँ पसंद होती हैं। एक कहानी आपके एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को एक पर्सनल रियल बना देती है। एग्जाम्पल है कि चाइल्ड अब्यूज़ जैसे संजीदा टॉपिक पर स्पीच शुरू करने के लिए एक हार्ट रेंचिंग कहानी सुनाना। ये कहानी ऑडियंस को जज्बाती तौर पर टॉपिक से जोड़ देती है। नेक्स्ट है रिथोरिक रीहेट्रोकिल क्वेश्चंस, यानी कि फ़िक्री सवालात। एक ऐसे सवालात पूछना जिसका जवाब आपको ऑडियंस से नहीं चाहिए, बल्कि आप चाहते हैं कि वो इस पर सोचें। जैसे कि हाउ मैनी ऑफ यू नो व्हाट द प्राइम कॉज ऑफ डिवोर्स इज। ये सवाल ऑडियंस के जहनी तौर पर आपकी स्पीच में शामिल कर लेता है। नेक्स्ट होता है कोटेशन, कि किसी मशहूर शख्सियात के कॉल या कोट्स या शेर वगैरह इस्तेमाल करना। कोट्स मुनासब और अहम शख्सियात के होने चाहिए, जिससे ऑडियंस को पसंद करती हो, और होने भी मशहूर शख्सियात के होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ डिलीवरी, यानी कि आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, यानी कि टोन, पेस, पॉजेज और चेहरे के तासरात भी अटेंशन गेटर कर सकते हैं। एक संजीदा टॉपिक के लिए आहिस्ता और संजीदा टोन इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को फ़ौरन बता देता है कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है या नहीं। नेक्स्ट है ह्यूमरस एनेक्डोट्स, यानी कि कोई भी आप मज़ाहिया कहानियाँ या वाक़या सुनाएं। कोई मज़ाहिया जुमला, छोटा सा लतीफ़ा या कोई दिलचस्प वाक़या सुनाना, ये बहुत ही ज़्यादा मौसर हो सकता है। इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं कि गुड टेस्ट में हो, यानी कि किसी की बेइज्जती भी ना हो, किसी की कोई भी इंसल्ट ना हो, ये स्पीच के मूड और टॉपिक से मुनासबत रखता हो, संजीदा हो तो संजीदा टाइप का जोक होना चाहिए, आप खुद से सुनते हुए कंफर्टेबल महसूस हो। ऐसा ना हो कि कहीं आप सुनाते या सुनते हुए कंफर्टेबल ना हो तो आप उसको यूज़ करें। नेक्स्ट है रेफरेंस टू द सब्जेक्ट आर ओकेजन, कि सीधे सीधे अपने टॉपिक का तारीफ करवाना और उसके तकरीब का जिक्र करना जहां आप बोल रहे हो। एग्जाम्पल है टुनाइट आई वुड लाइक टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ एक्साइटिंग न्यू टेलीविजन सीजन फॉर द फॉल, या टुनाइट एट ग्रेजुएशन आई एम प्राउड टू।
नेक्स्ट है पर्सनल रेफरेंसेस, यानी कि कोई भी किसी भी ज़ात का हवाला या ज़ाती हवाला, आपका कोई ज़ाती तजर्बा बताना हो जो कि टॉपिक से जुड़ता हो, इससे ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। जैसे कि एक स्पीकर का ग्रेजुएशन पर यह बताना कि स्पीच कोर्स लेने से पहले वो कभी इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने नहीं बोल सकती थी, ये उसके टॉपिक द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूइंग वंस एजुकेशन से बिल्कुल मुनासिब हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग योर थीसिस। अटेंशन हासिल करने के लिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स को देख लिया, उसके बाद हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि आपके अटेंशन गेटर आपके थीसिस स्टेटमेंट की तरफ ले जाना चाहिए। अक्सर इंट्रोडक्शन के आखिर में थीसिस स्टेटमेंट वाज़िया तौर पर बोला जाता है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ की कहानी के बाद थीसिस ही बोला जाता है। अडाप्टिंग टू द ऑडियंस, नेक्स्ट हमें अपनी ऑडियंस को अडाप्ट करना चाहिए कि आपका अटेंशन गेटर और थीसिस ऑडियंस की दिलचस्पियाँ और ज़रूरियात और नॉलेज लेवल के मुताबिक होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि यह स्पीच उनके लिए ही है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट विद द ऑडियंस। आपके इंट्रोडक्शन के पहले चंद लम्हे ही ऑडियंस में आपके लिए क्रेडिबिलिटी और गुडविल पैदा करती है। आपका कॉन्फिडेंस और आपका अंदाज, आपकी सिंसेरिटी, ये काम करती है। स्टूडेंट्स, यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 15। हम इसको समराइज करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने स्पीच के पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन को समझा। एक स्पीच के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है। और एक अच्छे इंट्रोडक्शन के 4 पर्पसेस होते हैं, जिसमें ऑडियंस की तवज्जो हासिल करना होता है, थीसिस इंट्रोड्यूस करवाना होता है और ऑडियंस से अडॉप्ट करना होता है और रैपोर्ट कायम करना होता है। तवज्जो हासिल करने के लिए हमने 8 टेक्निक्स इस्तेमाल की थी, जिसमें स्टार्टलिंग स्टेटमेंट, स्टोरीज, रिहेट्रिकल क्वेश्चन, ह्यूमरस एंसडोट्स शामिल हैं। इंट्रोडक्शन का हर हिस्सा ऑडियंस के जहन में रख कर डिज़ाइन करना चाहिए, हमने ये देखा। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि इन 8 अटेंशन गेटिंग टेक्निक्स जो हमने पढ़ी हैं, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी लगती है और उसके क्या रीज़न है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।